हेलो एवरीवन, मैं रश्मि अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल रश्मिस फूड कॉर्नर। तो दोस्तों, दिवाली आने ही वाली है। आप सभी को दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं। दिवाली होली पर सभी के घरों में बहुत पकवान और घी तेल का सामान बनाया जाता है, लेकिन इसी वक्त बुंदेलखंड में खान पान को बैलेंस करने के लिए हर तीज त्योहार, शादी ब्याह, पूजा पाठ या हर शुभ कार्य में बड़ा बनाने की प्रथा प्रचलित है। आप सभी ने दही बड़ा, कांजी बड़ा तो बहुत खाए होंगे, लेकिन आप इस बुंदेलखंडी बड़ा की रेसिपी को देखिए और जानिए। बहुत ही गजब के स्वादिष्ट बनते हैं ये दोस्तों, और इन्हें बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए फिर फटाफट से बनाना शुरू करते हैं। बड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप धुली हुई उड़द की दाल ली है, जिसे हम माँ की दाल भी कहते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके के टुकड़ों में टूटी हुई रहती है। इसे हम अच्छे तरीके से सबसे पहले 3 से 4 बार पानी से वॉश करेंगे। 3 से 4 क्या, 5 से 6 बार भी, क्योंकि इसमें गंदगी बहुत ज़्यादा होती है। तो अच्छे तरीके से मसल के हमें इसको वॉश कर लेना है। तो ये देखिए कितना गंदा पानी आया है। इस पानी को मैं फेंक दूंगी और फिर इसे 3-4 बार वापस से वॉश करूंगी। तो ये देखिए, इसको मैंने कम से कम 5 से 6 बार वॉश कर लिया अच्छे तरीके से। और अब इसमें हम बिल्कुल साफ़ पानी डाल के इसे भिगो के रख देंगे कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए, या अगर आप चाहें तो ओवरनाइट भी इसको भिगा के रख सकते हैं। तो इसके ऊपर मैंने पानी डाल दिया और इसे ढककर अब छोड़ देंगे हम 5 से 6 घंटे के लिए। और देखिए, 5 से 6 घंटे के बाद मैंने इसको खोला तो ये बहुत अच्छे तरीके से भीग चुकी है। बिल्कुल दाने इसके हाथों से ही दबाने से टुकड़ों में टूट जा रहे हैं। तो इस तरह से हमको इस दाल को भिगाना है, मतलब इस कंडीशन तक हमको भिगाना है कि ये दाल आसानी से हाथ से दबाने से टूट जाए। और अब इसमें हमको इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए। तो हम पानी को बिल्कुल अच्छे से छान लेंगे। दाल को हम पानी बिल्कुल अच्छे तरीके से निथार लेंगे और एक ग्राइंडिंग जार में इसको डालेंगे और बिल्कुल बिना पानी के हमको इसको पीसना है। तो इस बात का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और अगर पीसने के समय थोड़ी बहुत दिक्कत आए तो 1 से 2 चम्मच आप डाल सकते हैं पानी, पर बिल्कुल भी पानी इसमें पीसने के वक्त ना डालें, जब दिक्कत आए तभी डालें। और इसको मैंने ये देखिए पीस लिया है। तो मेरे को कम से कम 2 टेबलस्पून पानी की ज़रूरत पड़ी थी पीसने में। थोड़ा तो लगता है, लेकिन शुरुआत में बिल्कुल ना डालें। तो ये देखिए, इस तरीके से जितना बारीक पीस सकता है उतना पीसिए। ना बहुत मोटा पीसना है दरदरा और ना ही बहुत महीन पीसना है। जिस तरह से पिस जाए उस तरह से पीस लीजिए इसको। और ये दूसरा बैच भी मैंने पीस लिया है। 2 बार में मेरे को पीसना पड़ा है, तो इसे भी मैंने पीस लिया। और अब इसको मैं फ्रिज में हल्का सा सेट होने के लिए छोड़ दूंगी 1 घंटे के लिए, ताकि इसके बड़ा बनाने में आसानी हो। तो ये इसको मैंने ढककर फ्रिज में रख देना है 1-आध घंटे के लिए। और तब तक हम इसका पानी तैयार कर लेते हैं। तो एक बोल लिया मैंने और इसमें लगभग 1 लीटर पानी डालेंगे। तो पानी की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो 1 लीटर मैंने पानी डाला और उसमें लगभग 3/4 कप घर का बिल्कुल फ्रेश दही डाला। तो ध्यान रखना ज़रूरी है कि दही यहाँ पर फ्रेश होना चाहिए। इसको हम छान लेंगे, चाहे तो आप फेंट भी सकते हैं। तो यहाँ पर एक बात और क्लियर करती मैं चलूँ कि यदि आप बड़ा बहुत कम क्वांटिटी में बना रहे हैं और जल्दी ख़त्म करने वाले हैं तो यहाँ पर दही आप ज़रूर डालिए। पर अगर बड़ा आप काफ़ी लंबे टाइम के लिए बना रहे हैं, कई बार हफ्ते भर 8 दिन तक भी ये चलते हैं, जैसे शादी ब्याह में बनते हैं, तब आप उसमें दही बिल्कुल भी ना डालिए, क्योंकि दही डालने से बहुत जल्दी ख़राब होने के चांस रहते हैं। अब यहाँ पर मैंने लगभग 3 टेबलस्पून ये राई ली है, काली वाली। इसको मैंने पीस लिया है। और ये जो पिसी हुई राई है ना, यही इस बड़ा का सबसे मेन इंग्रेडिएंट है। इसी से बहुत अच्छा तीखा सा टेस्ट आता है इसमें। तो 2.5 टेबलस्पून मैंने पिसी हुई राई डाली। 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला, ये आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 टीस्पून हींग डाली। तो हींग तो सबसे ज़रूरी है डालना। और नमक स्वादानुसार बिल्कुल भी नहीं बोलूँगी मैं, नमक थोड़ा सा हमें ज़्यादा ही डालना है, जैसे अचार में डालते हैं। अब वो क्यों ज़्यादा डालना है वो आगे मैं आपको वीडियो में बताऊँगी। और इसको फिर हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे पहले। और इसके बाद मिक्स करने के बाद इसमें एक और मेन स्टेप करना ज़रूरी है, वो भी हम आगे देखते हैं। तो पहले इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। वैसे तो हमारा दही फिटा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है इसको ज़्यादा मिक्स करना। और मेरे को थोड़ा सा राई कम लग रही थी, तो मैंने और आधा टेबलस्पून डाली इसमें। और फिर इसको हम एक साइड में रखेंगे। अब एक मैंने भगोना लिया है, इसमें एक कटोरी रखी और एक जलता हुआ अंगारा इसमें रखेंगे। और इसमें हम धुआं लगाएंगे। जो हमने पानी तैयार किया है, इसमें सरसों तेल डाला है 1 टीस्पून मैंने, और फटाफट से हींग डाली 1 टीस्पून। और जल्दी से हम ढक्कन को बंद कर देंगे। तो ये सारे स्टेप गाइस बहुत जल्दी करने हैं। और इसको लगभग
1.5 से 2 मिनट के लिए हम छोड़ देंगे ताकि धुआं इसमें अंदर भर जाए। और जल्दी जल्दी के चक्कर में दोस्तों इस कांच के ढक्कन में एक छेद होता है, तो उसमें मैं पेपर लगाना भूल गई हूँ, तो आप ये गलती मत करिएगा। धुआं बाहर निकलने लग गया था, तो आप बंद ढक्कन ही लगाइएगा ताकि धुआं अंदर ही अंदर रहे। और इसको मैंने छोड़ दिया 2 मिनट तक के लिए। 2 मिनट के बाद इस ढक्कन को जल्दी से खोलेंगे और फटाफट से इसमें से नीचे से जो हमने अंगारा रखा था उसको जल्दी से निकालेंगे। ये सारे काम बहुत जल्दी करने, धुआं पूरा बाहर ना निकल पाए। और फिर थोड़ा सा ढक्कन खोल के हम इसमें हमारा ये जो हमने पानी तैयार किया था इसे डाल देंगे और फटाक से हम इसको वापस से बंद कर देंगे। तो बहुत जल्दी जल्दी करना है ताकि पूरा जो धुआं है, उसकी जो खुशबू है वो इस पानी में भर जाए। और अब इस पानी को हम एक तरफ रख देंगे और हमने जो हमारे बड़ा बनाने हैं उन्हें सेकेंगे। तो उसको सेकने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें सरसों तेल डाला। तो ट्रेडिशनली ये सरसों तेल में ही बनते हैं, तभी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप दूसरा कोई ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने उड़द दाल जो हमने पीस के रखी थी उसे मैंने बाहर निकाल लिया, अच्छे सेट हो चुकी है। और अब इसको बनाने का प्रोसेस बहुत आसान है, थोड़ा सा प्रैक्टिस होती है तो बन जाता है। वैसे चूँकि हमने दाल बिना पानी के पीसी है तो बहुत आसानी से बन जाएंगे। इसको हमने कपड़े को गीला करना है। अच्छा, और हमने दाल जो पीसी थी उसमें हमको नमक बिल्कुल भी नहीं मिलाना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आपने नमक मिला दिया तो ये फिर बड़ा बिल्कुल फैल जाएंगे, बिल्कुल हाथ से बनाते नहीं बनेंगे। तो हाथ को भी मैंने गीला किया, कपड़े को भी मैंने गीला किया और इसमें थोड़ा सा मैंने पोर्शन लिया इस उड़द दाल का, जो पिसी हुई उड़द दाल है। और पानी ज़रूर लगाते जाइएगा ताकि हाथों में चिपके नहीं। और इस तरीके से फिंगर से आसानी से ये फैल जाती है। और अगर आपने इसमें नमक डाल दिया तब फिर ये बिल्कुल भी हाथ नहीं आने वाला है, ये बड़ा बिल्कुल फैल जाएगा और हाथ में आप इसको लेते नहीं बनेगा आपको। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि पानी नहीं डालना है, बिल्कुल गाढ़ा पीसना है, तो बहुत आसानी से बन जाते हैं। तो फिंगर्स की हेल्प से इसको गोल कर देंगे हम। देखिए बहुत आसान है इसको बनाना। और बीच बीच में पानी लगाते जाइए तो हाथ में दाल भी नहीं चिपकती है। तो इस तरीके से मैंने इसको जितना हो सके, ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ही सर्कल शेप में ही, राउंड शेप में ही बने, थोड़ा बहुत शेप इधर उधर हो सकता है। और इस तरीके से इसको राउंड शेप में मैंने बना लिया और फिर सेंटर में होल कर देंगे। तो इसका कोई बहुत ज़्यादा लॉजिक नहीं है सेंटर में इसका छेद करने का, बस इससे ये होता है कि बड़ा बीच से भी अच्छे से सिक जाते हैं। हाथ को गीला किया और इस तरीके से पलट लिया तो बहुत आसानी से हाथ में निकल के आ जाता है। और ऑयल को बिल्कुल गर्म होना चाहिए जब आप इसमें बड़ा डालें, केयरफुली डालना है। और जब बड़ा डाल दें तब उसके बाद ऑयल को, फ्लेम को धीमा कर दें। फिर उसके बाद इसको धीमी फ्लेम पे हमको सेकना है, लो टू मीडियम फ्लेम पे सेकना है। बस डालते समय इसको हाई फ्लेम होना चाहिए और बस पलटते पलटते हुए इसको हमको गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेना है। बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है। ये देखिए इस तरह का कलर होना चाहिए इसका। और इसे हम बाहर निकाल लेंगे। इसी तरीके से मैं आपको दूसरा भी बना के दिखाती हूँ। ये देखिए दोबारा से हमने इसको कपड़े को गीला करना है। हर बार डालने के पहले इसको गीला ज़रूर करना है, फिर हाथ को गीला करना है, उड़द दाल को लेना है और इस तरीके से थोड़ा सा हाथों से गोल करेंगे और बिल्कुल हाथों से प्रेस करते हुए फैला लेंगे। और बस इस तरीके से फैलाने के बाद फिंगर को गीला करके छेद किया, फिर से हाथ को गीला किया और इस तरीके से पलट लिया और फिर बिल्कुल गर्म तेल में हम इसको डाल देंगे और फिर पलटते पलटते हुए इसको हमको सेक देना है। तो डालते समय फ्लेम हाई रखनी है और डालने के बाद इसको फ्लेम को लो टू मीडियम कर देना है और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम सेक लेंगे। तो बहुत आसान है इसको बनाना, बस थोड़े से स्टेप्स को फॉलो करना ज़रूरी होता है जिससे कि बिल्कुल परफेक्ट बड़ा बने और बिल्कुल दाल फैले नहीं, आसानी से बन जाए। तो इस तरीके से मैंने सेक लेना है और गरम गरम ही इनको हमको इस पानी में डालना है। तो ये पानी का ढक्कन मैंने खोला और थोड़ा सा हिला लिया, क्योंकि क्या होता है राई और जो मिर्ची होती है ना वो नीचे बैठ जाती है, क्योंकि काफ़ी पानी है इसमें, दही कम है ना, तो इसलिए इसको थोड़ा हिला लिया। और अब इसमें हम गरम गरम ही बड़ा डालते जाएंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैंने इसमें नमक क्यों ज़्यादा रखा था, क्योंकि बड़ा में हम बिल्कुल भी नमक नहीं डाले हैं, तो इसलिए इस पानी में नमक ज़रूरी है। और अब इसको डाल के हम कम से कम 24 से 30 घंटे के लिए यूं ही छोड़ देंगे। और छोड़ देने से क्या होगा कि ये बढ़िया सॉफ्ट हो जाएंगे और सॉफ्ट होके बिल्कुल इसमें अंदर नमक भर जाएगा और बहुत ज़बरदस्त लगते हैं स्वाद में दोस्तों। और एक बात और बताना भूल गई थी मैं आपको कि जब अगर आप गरम गरम बड़ा डालते हैं तब तो ये 20 से 24 घंटे में सॉफ्ट हो जाते हैं, पर यदि अगर आप किसी कारणवश बड़ा ठंडे हो जाते हैं फिर आप पानी में डालते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने में ज़्यादा टाइम लगता है, 30 से 35 घंटे लगते हैं। और देखिए मैंने इसको ओवरनाइट 24 घंटे रख दिया था, तो बहुत अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं ये हमारे बड़ा।
और मैंने इसको ढक्कन को खोला तो ये देखिए बहुत बढ़िया ज़बरदस्त बड़ा बनकर तैयार हुए हैं। और दोस्तों जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जाते हैं ना, तब इनका स्वाद और ज़्यादा बढ़ता जाता है, क्योंकि क्या होता है कि राई अपना जो खट्टापन होता है वो बड़ों में चढ़ता चला जाता है, राई का खट्टापन, और बहुत ज़बरदस्त स्वाद के होते चले जाते हैं। तो जब भी इन्हें सर्व करें तो इस बड़ा को प्लेट में रखें और पानी को अच्छे से नीचे से हिला लें, क्योंकि राई और जो मिर्ची होती है वो नीचे बैठ जाती है। फिर इसको पानी को ऊपर से डालिए, बहुत ज़बरदस्त स्वाद होता है दोस्तों। तो इस दिवाली पे इसे ज़रूर बनाइएगा। ये रेसिपी आपको कैसी लगी क्या? ये ज़रूर बहुत अच्छी लगेगी आपको, आप एक बार बना के तो देखिए। और इन बड़ों में जब खट्टापन चढ़ जाए 2 से 3 दिन के बाद में, तब इन बड़ों को आराम से आप फ्रिज में रख सकते हैं और 7 से 8 या 10 दिन तक भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो ये रेसिपी आपको यदि अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। साथ में अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल भी मत जाइए और बेल बटन भी ज़रूर दबाइए। तो फिर मिलते हैं मेरी एक अगली और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।